हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और पीछे बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना, नॉइज़ हो रहा है थोड़ा सा। और आप सबसे आज मैं शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातें, और ये भी बताना चाहती हूँ कुछ लोग नए हैं, उनको नहीं पता है कि मेरी वीडियोस में वो लोग क्या देख रहे हैं। क्योंकि पिछली वीडियोस मैंने शेयर किया है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, वो क्या करते थे, क्या कैसे, और कुछ बातें मैंने शेयर नहीं की हैं जो कि मैं आज भी बता रही हूँ आप सबसे। और जो लोग न्यू हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, प्लीज़ फुल वॉच कर लेना। अभी मैं बैठी थी चाय नाश्ता करके, तो एक वीडियो मैंने देखी है, अपनी वीडियो देखी है शादी वाली। वो देख के थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी। वो देख के मैं ये सब सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी में जाके भी अकेली रहूँगी, इनके साथ जाके भी अकेली रहूँगी। आने वाले कल में मेरे साथ ये सब होगा, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी किसी को नहीं पता होता। और मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी 9 साल पहले हुई थी। मैंने पहले भी बताया आप सबको। जो लोग न्यू हैं शायद वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, शायद अब आने वाली वीडियोस में उनको पता चल जाएगा। 9 साल पहले मेरी शादी को 9 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ था, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। 9 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और अभी जनवरी में ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। अभी 3.5 महीना हो गया है, अभी 2 तारीख को 4 महीना हो जाएगा। और उनकी फिर छः छमची जिसको बोलते हैं, वो रोटी भी करनी है। और 6 महीने पहले ही मेरे हस्बैंड फ़ॉरेन गए थे, और मेरी शादी से पहले भी मेरे हस्बैंड फ़ॉरेन में काम करते थे। और फिर वो बाहर से आए तो मेरी शादी हो गई। और जब वो मेरा रिश्ता हुआ था ना, तब रिश्ता करा के, मतलब एंगेजमेंट करा के, फिर उसके बाद फिर वो चले गए थे 2 साल के लिए। फिर उसके बाद आए थे, फिर उसके बाद हमारी शादी हुई, फिर उसके बाद 1.5 महीना वो रहे, फिर चले गए थे। फिर उसके बाद चले गए, फिर मेरी गुड़िया होने वाली थी। फिर उसके बाद मेरी गुड़िया 1.5 साल की हुई थी, तब वो वापस आए थे। फिर मैंने उनको नहीं जाने दिया, मैंने कहा चलो जो भी जैसा भी है, वहीं पे रहो। कुछ लोग भी, आपको सबको पता ही है, जब लोग पूछते हैं, मैं मायके जाती थी तो पूछते थे यहाँ रहता है, कहाँ रहता है, ऐसे वैसे। फिर मैंने नहीं जाने दिया, उनकी भी कोई मजबूरी थी जिसके चलते वो बाहर काम कर रहे थे। क्योंकि सारी फैमिली की मतलब जिम्मेवारी भी थी कह सकते हैं, पर अब नहीं कोई मानता, नहीं कोई करता, तो उससे आने वाले टाइम में उनको पता चलेगा। वो सब कहते हैं कि हमने किया, हमने किया। उसने भी कुछ किया था, जो तुम्हारे पास है वो करना नहीं चाहिए, कुछ है। और उसने फिर अपनी शादी खुद ही, मतलब पैसे जो है बाहर काम किया था, पैसे उसी के पैसों से शादी हुई है, उसी के पैसों से घर बना है, सब कुछ उसी के पैसे से हुआ है। जिसके सिर पे बाप का साया नहीं था, तो फिर उसके बाद जब पता है आप सबको, घर में कोई आ जाता है तो फिर वो अकेला ही हो जाता है। समझ लो कि भाभियाँ होंगी चाहे कुछ भी हो, जिसके माँ बाप होते हैं तो उसका सब कुछ होता है, जिसका होता ही नहीं उसका पीछे से भी बाप नहीं था। मेरे हस्बैंड के पीछे से भी बाप नहीं था, तो वो उसको खुली छूट थी। छूट भी क्या, उसको टेंशन भी थी, छूट भी थी, क्योंकि रोकने टोकने वाला, कुछ भी काम करने वाला कोई नहीं था उसको। और गलत काम करते तो सपोर्ट में सब थे, अच्छी बात समझाने के लिए कोई नहीं था। और एंड पे अगर आपने उसको अच्छी बातें समझाई तो क्या समझाई। तो चलो कोई बात नहीं, परमात्मा देख रहा है। और फिर उसके बाद मैंने उनको जाने नहीं दिया। फिर ऐसे करते करते फिर मेरा सेकंड बेबी है जो वो हुआ। फिर ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीतता चला गया, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 1 साल का जो है वीज़ा, मतलब सॉरी पासपोर्ट का जो टाइम है, 1 साल अभी रह गया है, तो नहीं तो बाद में न्यू कराना पड़ेगा और पैसा भी लगेगा। तो मुझे तू 1 साल रह गया भी, तू जाने दे, फिर मैं वहाँ जाके न्यू करा लूँगा। तो मैंने इनका जो पासपोर्ट है ना वो छिपा लिया था। तो मैंने इनको कहा कि नहीं जाना, आपको यहीं रहना है, बस कोई फ़ायदा नहीं है जाके, यहीं पे कमाओ, यहीं पे खाओ। मैंने कोई वो नहीं करा कि हाँ आप चले जाओ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे अकेले में रहती थी, लोगों की बातें सुनती थी। और बाहर निकलती थी तो लोग बातें कहते थे, घर पे जाती थी तब भी लोग कहते थे ये अकेली रहती है, ऐसे है वैसे है, कैसे रहती होगी, ये वो बथेरी बातें बनाते थे। उस टाइम मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, इधर से तो कोई कोई कुछ नहीं कहता था घर फैमिली में, क्योंकि वो कमा रहा था तो दे रहा था सबको।
यहाँ से तो कोई नहीं था प्रेशर। तो जब मैं मायके जाती थी, आस पड़ोस के लोग और भी यहाँ से भी आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि कैसे रह लेती है, कैसे रह लेती है। और उस टाइम मैं पार्लर भी सीख रही थी। जब मतलब फर्स्ट टाइम ये शादी के बाद गए थे, तब भी वहाँ पे लोग, आपको पता है, 100 मिलते हैं, 100 पूछ ही लेते हैं, कोई ना कुछ, कुछ ना कुछ बात तो मुंह से निकल जाता है। तो बोलते थे कि जो कमाना खाना ही कमा खा लो, बाहर क्या रखा है, ये वो। तो लोगों की तो नहीं मैंने सुनी, चलो क्योंकि देखो मेरा भी फ्यूचर उसी उसी से क्रिएट होना था। पर जो कि नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने अपनी पैसा जो कमाते थे वो सिर्फ अपनी फैमिली को देते थे, नहीं जोड़ते थे वो बिल्कुल भी। जब हम लोग मतलब कि अलग हुए तो फिर उसके बाद बच्चे हुए, बच्चों का खर्चा आप सबको पता ही है। और यहाँ की कमाई इतनी मतलब उस टाइम अच्छी नहीं थी। तो और उस टाइम उनके खुद के भी खर्चे होते थे। तो उस टाइम हम लोग नहीं जोड़ पाए। तो अब टाइम था जोड़ने का, सब कुछ करने का। तो इन्होंने मुझे, मैं आप सबको बताया था, इन्होंने मुझे कहा कि मुझे जाने दे। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने इनका पासपोर्ट फिर लोग को छिपा लिया था। फिर उसके बाद साल बीता 2016। हाँ, 16 में इनका पासपोर्ट जो है उसकी डेट निकल जानी थी, 10 साल का होता है ना। तो फिर मैंने छिपा लिया। तो फिर मैंने नहीं दिया इनको। एक बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस चीज़ के पीछे कि तू दे नहीं रही है, तू जाने नहीं दे रही है, तू ये नहीं कर रही है। तो फिर उसके बाद ऐसे करते 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 फिर उन्होंने कहा चलो मैं पासपोर्ट न्यू कराता हूँ। फिर उन्होंने न्यू करा लिया था पासपोर्ट 1 साल के बाद। 2017 में, 17 या 18 में न्यू करा लिया था इन्होंने। 18 में न्यू, 17 में न्यू करा लिया था इन्होंने। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा मुझे जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने इनसे कहा अभी पैसे तो मेरे पास है नहीं, आप देख लो अपनी रिश्तेदारी में जिसको दिया था कमा के उनसे मांग लो, मैं कहाँ से ला के दूँ। तो इन्होंने कहा ऐसी सी बात है शशि, चलो मैं कमाऊँगा, अब तो तू ही रखेगी। कि ऐसे वैसे मैंने इनको तब भी मना किया कि नहीं, मुझे रखने से कोई फ़ायदा नहीं, जो कमाना है यहीं पे कमाएंगे हम लोग। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, कुछ मैं करूँगी कुछ आप करोगे, तो सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। पर ये नहीं माने। फिर उन्होंने कहा चल अच्छा ऐसे कर, मैं ज़्यादा नहीं टाइम लगाऊंगा, फ़ौरन मेरा अपना काम है, मेरा वहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है कि वहाँ जाके मुझे भटकना है, ये करना है, वो करना है। तो बस तुम मुझे 2 साल लगा लेने दियो, पैसे का थोड़ा सा ही वो कर। तो फिर मैंने उसके बाद अपनी मम्मी पापा से बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा वो भी अगर देते तब भी फंस गए थे, नहीं देते तब भी फंसने थे। एक बातें सुनने को मिलती कि उनकी हेल्प नहीं की, इसके माँ बाप ने मेरी हेल्प नहीं की, मतलब सुनने को मिलता ही। तो फिर मैंने उधर उनको बोला, उन्होंने कहीं ना कहीं से, मम्मी ने मेरी अपनी ज्वेलरी रख के उस टाइम, तो उन्होंने कहा चलो चला जाएगा तो फिर पैसा आएगा तो दे ही देंगे, 4 से 5 महीने के अंदर हमने टाइम दे रखा था। इन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था, जबकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरी जिम्मेवारी पे पैसा मत दे लेना देना। और इन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं अपने आप दे दूँगा। फिर वो मम्मी मेरी वहाँ से 2 लाख रुपया लेके आए थे। उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी रखी थी और कुछ पैसा उनके अकाउंट में था। वो पैसा लेके और यहाँ पे आए जनवरी में 14 तारीख को। फिर 2 लाख रुपए लेके आए। तो हमने इनको दिया। फिर मालिक ने कहा कि वो पैसा भेजो। हमने फिर फॉरेन कंट्री वो पैसा इंडिया से भेजा था। वो कैसे भेजा था, अगर भेजने का टैक्स लग रहा था ज़्यादा तो हमारा अमाउंट ज़्यादा बन रहा था, उस हिसाब से भेजने का पैसा ही काफ़ी लगता। तो हमने क्या किया था, जो इनके रेस्टोरेंट में काम करता था लड़का, उसके घर वो पैसे पहुंचा दिए थे और उसकी सैलरी से वो पैसा कट गया था। फिर वो पैसा वहाँ पे हम दे आए उनके घर जाके। ये दे आए थे जाके अपने किसी रिलेटिव को लेके, शायद पता नहीं किसको ले गए थे, शायद जीजा को लेके गए थे अपने। तो वो जाके पैसा उनको दे आए थे। तो उसको सैलरी में से जो मालिक ने था पैसा काट लिया था शायद। तो उसने सैलरी का पैसा मालिक को कटवा दिया था। तो फिर ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद कोरोना वगैरह लग गया तो इनका काम नहीं बना। तो वैसे भी 1 साल तो मालिक ने वैसे ही टपका के रखा कि अब नहीं, अभी इतना टाइम लगेगा इतना। फिर अचानक ही कोरोना लग गया, कोरोना का 2 साल हो गया। ऐसे करते करते तीसरे में भी मंदा चलता रहा चलता रहा, नहीं आया। फिर मैंने इनसे कहा कि वो पैसा या तो वापस मांग लो उनसे, या तो उनको कह दो कि काम हमारा बना दे, भी इतना पैसा लेके बैठ गए हैं, अभी दे भी नहीं रहे। तो मालिक ने कहा आना पड़ेगा, पैसा तो वापस होगा नहीं। तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, उसको थोड़े, उसे कह दो कि थोड़े बहुत पैसे दे दे, मतलब ज़्यादा ना दे पैसे, थोड़े बहुत दे दे, भाई मैंने जाना नहीं है। तो मैंने इनसे मना तब भी किया।
तो कहने लगी नहीं जाना है, जाना ही पड़ेगा, पैसे वो नहीं देगा वापस। तो इनकी और मालिक की बात होती थी अरबी में। अरबी भाषा होती है ना, वो ये बोल लेते थे परफेक्ट तरीके से। तो उस भाषा में जो है बात होती थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 साल की तो बात है, जाऊँगा। और फिर उसके बाद 2 साल मैं मुश्किल से लगाऊंगा, पागल, मैं अपनी फैमिली के बिना रह नहीं सकता। तो 2 साल बाद फिर हम लोग मैं वापस आ जाऊंगा, इन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक दिन अचानक ही इन्होंने मालिक को मतलब सुनाया कि मेरे पैसे फंसवा दिए, मेरा वहाँ पे इधर ब्याज बन रहा है। क्योंकि इधर जब मम्मी से हमने पैसे लिए थे उधर से, तो उसको ब्याज जो सुनार था वो लगा रहा था उधर से, तो वो पैसे ब्याज के मम्मी ने मेरे भरे थे। 4-5 हज़ार रुपया जा रहा था जो, वो मम्मी भर रही थी मेरी। तो अब मम्मी को उधर से था, तो मम्मी क्या करते, फिर अचानक ही मेरे पापा बीमार हो गए, तो उनके पीछे भागना पड़ा। 1 महीने पहले पैसे मेरी मम्मी और दे के गए थे, और अगले महीने ही मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस था मेरे पापा वाला जो था, बहुत ज़्यादा सीरियस केस था। पापा को ऑपरेशन पेट का हुआ, स्टोमा वगैरह सारा बाहर निकाला हुआ था। तो उस बहुत खर्चा, मतलब कम से कम 15-16 लाख रुपए मेरे पापा के पीछे लगाया हमने। तो ये पैसा कहाँ से आया हमें खुद भी नहीं पता चला, क्योंकि उस टाइम हमारे पास खुद मेरे पापा ड्राइवर थे, तो हमारे पास ट्रैक्टर ट्राली वगैरह थे दो दो, तो हम लोगों ने वो भी बेच दिया। एक अपना प्लॉट था वो भी हमने बेच दिया, वो भी सेल कर दिया। ये सब सेल करके हमने अपने पापा के पीछे लगाया। और मम्मी की कुछ ज्वेलरी पड़ी थी, वो भी मेरी मम्मी की बिक गई, बाली वगैरह थी, वो सब बेच दिया मम्मी ने। अब आई बात, मम्मी कहने लगे कि पैसे वहाँ से लिए थे। तो मम्मी ने जैसे तैसे करके, हमारी एक ट्राली होती थी, मतलब जो आप सब जानती होंगे, ट्राली ट्रैक्टर का काम था पापा का। एक ट्राली उस टाइम थी, तो मम्मी ने वो बेच के कुछ रिश्तेदारों के पैसे दिए, और वो अपनी जो टूम थी ना वो छुड़वा ली मम्मी ने वहाँ से। क्योंकि वो ब्याज ज़्यादा ही बनाता जा रहा था, वो हर हर महीने मम्मी को पे करना होता था। तो फिर मैंने इनको बोला ऐसे ऐसे करके, तो कह रहे कि ये काम नहीं बन रहा। तो फिर उन्होंने मालिक को कहा कि भी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मुझे बुलाओ। फिर उन्होंने कहा लिबलान का जो लिबलान गए थे ये, तो वहाँ का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, महंगाई है। अगर तुझे यहाँ बुला लेंगे तो महंगाई है, तो तू कितना कमाएगा, और वहाँ पर रेंट वगैरह देगा रूम का, तो बचेगा ही क्या तुझे। तो मैंने इनको कहा था, मैंने कि अगर बुलाना है तो उसी कंट्री में बुला ले, अदरवाइज़ क्या नाम, और जो है कंट्री वहाँ पर मत बुलाए। तो इन्होंने अचानक ही मालिक ने बिना पूछे ही वीज़ा भेज दिया साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका का ना जो माहौल है, आप सर्च करके गूगल पे देखना कितना गंदा माहौल है वहाँ के, बहुत ज़्यादा। और हमें इस टाइम पता नहीं था, उस टाइम हम गूगल पे सर्च कर करके देख रहे थे कौन सी कंट्री में बुला लिया, कैसी कंट्री है। बहुत ज़्यादा गरीब लोग वहाँ रहते हैं, हमसे भी ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब होती है। और वहाँ की जो करेंसी है ना वो भी बहुत सस्ती है, बहुत मतलब बहुत ही सस्ती है। सीधो चलती है वहाँ पे। तो 7 सीढ़ी चलती थी, और जब ये गए थे तो उसके बाद महंगी हो गई थी, 15 सीढ़ी हो गई थी। मतलब एक सीढ़ी का 15 रुपया यहाँ पे इंडिया में मिलता है उसका। तो फिर ये चले गए, मान लो उन्होंने वीज़ा भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक येलो फीवर का टीका लगाना है जो कि दिल्ली से लगेगा। तो फिर इन्होंने, फिर बस जैसे तैसे पिछले साल की बात है, जून में 9 जून को आ गया था इनका वीज़ा। और उसके बाद 15 जून को ये गए थे दिल्ली। वहाँ पे इन्होंने 2 दिन लगाए, येलो फीवर का जो है इंजेक्शन लगना था वो लगवाया। और वो भी ऐसे नहीं लगा रहे थे, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही थी। तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ उसके लिए भी करी। तो फिर वहाँ पे येलो फीवर का टीका लगाया। फिर ये आए तीसरे दिन यहाँ पर। और मैंने उस टाइम इनको जहाँ से तैसे इधर उधर से करके 5-6 हज़ार रुपया दिया था, जो कि उसमें से थोड़े बहुत बचा के भी लेके आए थे ये, और ख़र्च भी कुछ कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो खर्च जो हो रहे हैं तो जा रहे हैं पैसे, तो चलो कभी ना कभी मुड़ जाएगा। फिर उसके बाद 24 तारीख की इनकी फ़्लाइट थी, और 22 मतलब 24 तारीख, 23-22 तारीख को यहाँ से ये चले गए थे। मतलब 22 तारीख को मैंने यहाँ से 1 बजे विदा कर दिया था इनको। 22 जून को 2 बजे, हाँ 1:30-2 बजे, 4 बजे की ट्रेन थी इनकी दिल्ली की। और फिर ये यहाँ से चले गए थे, मैंने विदा कर दिया। तो उस टाइम की क्लिप अगर हो सका ना तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी आप सबको। उस टाइम जाते हुए भी दिल पे पत्थर रख के भेजना पड़ा था इनको, बहुत ज़्यादा दिल पे पत्थर रखा था। मुझे नहीं पता आप कहाँ हो कहाँ नहीं, पर बहुत बड़ी मुसीबत में छोड़ के गए हो आप मुझे।
बहुत बड़ी मुसीबत में छोड़ के गए आप मुझे। पता नहीं कितनी जिंदगी है बड़ी, बस मुझे अपनी अपनी जिंदगी की टेंशन नहीं होती, मुझे मेरे बच्चों की टेंशन होती है बहुत ज्यादा। बहुत मासूम बच्चे हैं मेरे, बहुत मासूम बच्चे हैं, बहुत मासूम बच्चे हैं मैम। यहाँ पे मैं लगा दूंगी वो फोटो, अगर हो सका तो देख लेना आप सब। दिल पे पत्थर रख के भेजा था मैंने इनको, दिल पे पत्थर रख के मैंने भेजा था। मुझे नहीं पता था ये अच्छी कंडीशन में जाएंगे और कैसे आएंगे। फिर ये चले गए, मतलब यहाँ से गए थे तो सुबह दिल्ली पहुँचे थे, मतलब 22 तारीख को यहाँ से गए थे और दिल्ली पहुँचे थे ये अगले दिन सुबह 6 बजे। फिर वहाँ से ये एयरपोर्ट गए थे। फिर पता नहीं मुझे ये कहाँ रुके थे कहाँ नहीं, वहाँ पे एयरपोर्ट पे थोड़ा सा इनको काम भी था जो कि करवाना था, उसमें वहाँ पे 2 घंटे पहले पहुँचना बहुत ज़रूरी था इनका। फिर वहाँ पे इनकी रात की फ़्लाइट थी, उस दिन हम लोग बहुत खुश थे। मैंने इनसे कहा था मैं कि चले जाओगे वहाँ जाके फ़ोन ज़रूर करना। बातें होती रही थी, मैं हो सकेगा तो यहाँ पे वो भी क्लिप भी लगा दूँगी जब पहुँच गए थे और हम लोग खुश थे। बच्चे थोड़ा सा मतलब ओपरा फील कर रहे थे उस टाइम भी, मतलब कह रहे थे पापा चले गए, और हमने अपने बच्चों को नहीं बताया था कि पापा कहाँ जा रहे हैं। हमने बच्चों को यही पता था कि पापा नानी के घर गए हैं, नहीं बताया था क्योंकि मेरा भविष्य रहता नहीं है अपने पापा के बिना। भविष्य को नहीं बताया था, हमने कहा नानी के घर गए हैं पापा, वहाँ रह के काम करेंगे। फिर ये चले गए थे वहाँ जाके। फिर मालिक ने मतलब कि जैसे जहाँ लिबलान था वहाँ का परमिट था इनका, और जहाँ आप गए थे वहाँ का परमिट नहीं था। वहाँ जाके मतलब थोड़ा सा इमिग्रेशन में रखा था इनको, पूछताछ की थी तो जो सादा वाला दूसरा लड़का था ना उसने बोल दिया था कि उन्होंने कहा यहाँ क्या करने आए हो, तो उस दूसरे ने बोला कि हम यहाँ काम करने आए, क्योंकि मालिक ने धोखे से बुलाया था। इनको नहीं बताया था, धोखा ही हुआ ना कि इन्होंने इनको नहीं बुलाया था कि भाई टूरिस्ट वीज़ा पे है। इन्होंने सोचा भी मैंने पैसे इतने भरे हैं तो मेरा तो पक्का ही काम कराएगा वो, तो उसने टूरिस्ट वीज़ा पे बुलाया था खुद के पैसे बचा के। और 2 लाख तो हम लोग भर चुके थे, तो टूरिस्ट वीज़ा पे बुलाया था इनको। तो फिर को ऐसे वहाँ पे कोई बात नहीं, इमिग्रेशन में थोड़ी पूछताछ करके थोड़ा सा पैसा देना पड़ा था, तो पैसा दे के फिर मालिक ले गया था वहाँ से इनको। फिर वहाँ जाके रेस्टोरेंट का काम था इनका, अपना कुकिंग मैनेजमेंट का काम था, कुकिंग का काम था। फिर वहाँ जाके 12 दिन तो ये फ्री थे, क्योंकि वहाँ से अगर एक को हटाते तभी इनको लगाते ना, तो उन्होंने कहा यहाँ पर मतलब कि जो वर्कर है ना ज़्यादा लगे हैं तो 1-2 को हटा के फिर सेटल करता हूँ। तो उन मालिक ने फिर इनको अपने ही रूम में रखा हुआ था। तो 12 दिन के लिए ये होटल में जाते थे, फिर आप आके आ जाते थे और बात करते थे, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन था तो वहाँ से बात कर लेते थे। तो मुझसे फिर उसके बाद इनका काम लग गया था। फिर ये ना रोज़ बातें करते रहे ऐसे करते करते मतलब 4 महीना बीत गया। तो मैं इनसे बोल रही हूँ यहाँ से कि पैसा भेज दो अब, जून से पहले के आपने काम किया है तो पैसा हाथ में नहीं है, कमेटी भी जा रही है और भी लेना देना होता है बच्चों का दूध का ये वो, कि पैसा थोड़ा बहुत करके भेज दो। तो ये बोल रहे कि मालिक ने पैसे नहीं दिए अभी मुझे, तो मतलब कि अभी देगा उसको, यहाँ पे इतना बन नहीं रहा है, ऐसे ऐसे करके अगले महीने देगा। जैसे जैसे मालिक उसको कह रहा था कि अब दूंगा कल दूंगा, तो ऐसे वैसे वो मुझे कह रहे थे कि अब दूंगा जब दूंगा। तो ऐसे करते करते 4 महीना बीत गया। फिर उसके बाद 1.5 महीना ना होटल मतलब बंद रहा। फिर उसके बाद जैसे करेंसी वहाँ की महंगी हुई, 7 सीढ़ी थी, मतलब यहाँ का वहाँ का 1 रुपया, यहाँ रुपये का जैसे $1 का यहाँ पे 85 रुपये मिलता है जैसे रेट होता है, वैसे वहाँ का था। वहाँ की एक करेंसी यहाँ पे 7 रुपया मिलता, तो वहाँ की एक करेंसी का रेट 15 रुपया मतलब हो गया था, मतलब कि ऐसा कुछ सिस्टम था जो कि मुझे बता रहे थे, मुझे इतना भी नहीं पता।
और 15 सीढ़ी ऐसा कुछ हो गया था। जो मतलब जब करेंसी महंगी होगी तो होटल का सामान भी महंगा होना था ना, जो खाने पीने का था वो भी मालिक ने जब महंगी करी, तो वहाँ के आसपास के जो भी लोग थे मार्केट के लोग, तो मार्केट अच्छे से नहीं जमी। उन्होंने कहा कि पहले वाले मतलब कि रेट में लेते थे, जो भी चीज़ थी खाने पीने का जो भी था, हर एक चीज़ की वैरायटी थी वहाँ पर। तो वो पुराने वाले जो रेट था उसमें सेल नहीं हो रहा, मतलब पुराने वाले रेट में सेल हो रहा था, नया जो रेट था निकाला था उस रेट में नहीं सेल हो रहा था, क्योंकि जब पीछे से कोई सामान ला रहे थे वो भी महंगा मिल रहा था, तो आगे आगे जो बंदा है तो वो महंगा तो करेगा ही ना। तो इसके चलते फिर उसने मालिक ने होटल बंद कर दिया। फिर उस वो बोलने लगा कि हाँ, फिर ऐसे कर करके होटल बेच दिया उन्होंने सामान, मतलब कि होटल बेच दिया ऐसे। तो जो जिसने सेल मतलब मालिक ने सेल किया था, जिसने लिया था, तो वो उसने टाइम दिया हुआ था कि इतने टाइम तक ये सामान हटा लेना और हम आके अपना जो है इस पे कब्जा कर लेंगे, मतलब कि जो हमारा है हम अपना सामान रख लेंगे यहाँ पे आके। तो ऐसे करते करते मालिक ने 1.5 महीना मतलब बिता दिया। तो मैं इनको बोलने लगी, उसको कहो कि मुझे ऐसे मैं पैसे कमाने आया हूँ यहाँ पे, फ्री बैठने के लिए नहीं आया हूँ, या तो मुझे इंडिया वापस भेज दे या फिर मेरा कुछ करे। तो मालिक ने कहा तू इंडिया वापस जाएगा या फिर यहाँ पे रहना है, या फिर मतलब कि कह रहा था कि मैं और कंट्री में अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा, क्योंकि यहाँ चलेगा नहीं, तो ये देख ले तुझे क्या करना है। तो इन्होंने कहा कि मुझे इंडिया भेज दे वापस। तो मालिक ने शायद कहा होगा कि अगर इसको बुलाया चलो इतनी दूर से, तो शायद इसको काम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इनकी जो 10 साल इन्होंने पहले लगाया था, तो इनका जो काम था ना बहुत अच्छा था। तो मालिक इनके काम को बहुत पसंद करता था, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करते थे, फुर्ती थी इनके शरीर में, बहुत अच्छा काम करते थे। अभी तक मुझे मैसेजेस आते हैं वहाँ के लोगों की कि किशन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मतलब काम करते थे, बहुत मेहनती थे, बहुत काम पसंद था। तो उन्होंने कहा इंडिया ना भेज के तू मेरे साथ चल, सऊदीया चलेंगे हम लोग, तो यहाँ से मैं वीज़ा लगवा देता हूँ। तो मालिक उसके पीछे मतलब काफ़ी भागा, क्योंकि फिर वो काम नहीं बना। क्यों नहीं बना काम? क्योंकि उनका वहाँ जो लोग फ़ॉरेन से होंगे, जो लोग जानते होंगे, उनको पता होगा कि वहाँ का परमट होता है एक, तो वो परमट नहीं था। अगर परमट उनके पास होता तो वो आगे कंट्री में सफ़र कर पाते। तो इसके चलते उनका वीज़ा जो है आगे उन्होंने कैंसिल कर दिया था। उन्होंने बोला कि जहाँ का बंदा है वहाँ भेजो, और वहाँ पे स्टैंप वगैरह इंडिया की परमिशन जो है लगेगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट बुला सकते हो इसको। तो फिर मुझे ये कहने लगे कि मेरे ना पहले बोल रहे थे कि मालिक मुझे लेके जा रहा है सऊदीया, हम लोग जा रहे हैं सऊदीया। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर बाद में मुझे 1 हफ्ते बाद सुनाई दिया कि वो बोल रहा है कि कैंसिल हो गया वीज़ा। कि ये बात तो सर नॉर्मली समझ आती है कि हाँ वीज़ा कैंसिल हो गया, कि परमिट होती तभी लेके जाते ना आगे, तो पैसे दूसरे वाले हिसाब से जाते, तो डोंकी वाला है तो सिस्टम बेकार है बिल्कुल। तो लीगल तरीके से ये जाना चाहते थे, क्योंकि एक बार डोंकी लगा के ये गए थे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने हर एक चीज़ें जो है फेस की थी, तो इसलिए ये नहीं जाना चाहते थे डोंकी से। तो फिर ये वापस उन्होंने भेजा है इनको यहाँ पे। तो उसके जो 1.5 महीने के अंदर इन्होंने वहाँ टाइम बिताया है ना, उस बीच इनको बुखार था, वहाँ पे इनको बुखार था। ये बातें सारी मुझसे शेयर करते आ रहे थे कि सची आज मुझे बुखार है, आज मेरे पैर में दर्द है। और जिस दिन फ़्लाइट से चढ़ने से पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो ये बोल रहे थे कि शशि देख मेरे पैर में पता नहीं क्यों अचानक से दर्द हो गया, मैं वहाँ रेस्टोरेंट में पड़ा था तो अचानक ही दर्द शुरू हो गया, तो अभी मुझे बहुत लंबा सफ़र जो है तय करना है, तो आगे कैसे चलेगा, कैसे होगा, कैसे मैं क्या करूँगा। तो मैंने इनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, यहाँ तो आप आओगे ना, तो यहाँ पे देख दिखाती हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो कहने लगी मेरे पास टाइम थोड़ा है, मुझे वहाँ से दिल्ली से स्टैंप लगा के वापसी आना होगा, मतलब कि यहाँ पे वापस आना होगा, तो तू ऐसा करना मुझे दिल्ली ही मिलने आ जाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आओ तो सही, फिर उसके बाद देखते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका जो है सेकंड पार्ट अभी इसी टाइम शूट करके रख लेती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड वीडियोस में देखना आप, ठीक है। वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाती है, कोई देखता नहीं है।